फ्रॉम इजराइल सोल्जर टू मुस्लिम, ठीक है। ये मम्मी इसराइल की सोल्जर थी ये लेडी पहले, ठीक है, फिर उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। अब ये स्टोरी तो देखनी पड़ेगी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इजराइल का कोई इजराइल की कोई लेडी है, वो भी सोल्जर, ठीक है, क्योंकि वही वो सब कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ताली फहीमा की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा फैसला लिया। यह कहानी सिर्फ एक मजहब से दूसरे मजहब में जाने की नहीं है, बल्कि यह एक दिल की तलाश, एक रूहानी सफर की कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे इंसान हकीकत को ढूंढने के लिए हर राह पर चल सकता है। ताली फहीमा की पैदाइश 8 फरवरी 1976 में इजराइल के किरियात गाट नामक शहर में हुई थी। यह एक छोटा सा शहर था जहां अल्जीरियाई यहूदी खानदान रहते थे। ताली के आबाओ अजदाद अल्जीरिया से आए थे और उनकी रगों में मोरक्को की जमीन की याद भी बसी हुई थी। उनके वालिद का नाम शिमोन फहीमा था और वालिदा का नाम सारा लहियानी था। ताली 3 बहनों में से एक थी और जब वह बहुत छोटी थीं तो उनके माँ बाप अलग हो गए। इसके बाद उनकी वालिदा ने अकेले ही 3 बेटियों को पाला। वह मुश्किल टाइम में मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थीं। ये वह जमाना था जब उन्हें हर रोज जद्दोजहद करनी पड़ती थी। किरियात गाट एक डेवलपमेंट करता हुआ इलाका था जहां ज्यादातर शुमाली अफ्रीका से आए मिज़राही यहूदी खानदान रहते थे। ये इलाका इजराइल के जुनूबी हिस्से में था और यहाँ माली हालत अच्छी नहीं थी। ताली जब बड़ी हो रही थी तो उनके इर्द गिर्द के लोगों का नजरिया बहुत साफ था, या तो हम हैं या फिलिस्तीनी। उस टाइम के इजराइल में सिर्फ एक ही सोच थी कि फिलिस्तीनी दुश्मन हैं और उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ताली भी इसी माहौल में पली बढ़ी और पहले पहल उन्होंने भी वही सोचा जो उनके इर्द गिर्द के लोग सोचते थे। जब ताली बड़ी हुई तो उन्होंने अपनी फौजी खिदमत मुकम्मल की, जो इजराइल में हर नौजवान के लिए जरूरी होती है। इसके बाद वह तेल अवीव चली गईं और वहां एक कानूनी सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगी। उस टाइम तक ताली की सियासी सोच दक्षिणपंथी थी। वह लिकुद पार्टी की हामी थी और 2001 के इंतखाबात में उन्होंने एरियल शेरोन को वोट दिया था। उनकी जिंदगी एक आम इजरायली औरत की तरह थी, काम, घर और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन ताली के अंदर एक तलाश थी, एक सवाल था जो उन्हें चैन से नहीं बैठने देता था। 2003 में ताली की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई। वह याफा में रहने लगी और धीरे धीरे सियासी मामलात में दिलचस्पी लेने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि जो कहानी उन्होंने सुनी है शायद उसका दूसरा पहलू भी हो। ताली ने खुद ही बिना किसी तंजीम से जुड़े यह फैसला किया कि वह दूसरे पक्ष की बात भी सुनेंगी। उन्होंने इंटरनेट पर तलाश शुरू की और अरबिया.com नामक पोर्टल पर सीरियाई, लेबनानी और फिलिस्तीनी लोगों से अंग्रेजी में गुफ्तगू करने लगी। हालांकि ताली का आखिरी नाम अल्जीरियाई असल का था, लेकिन वह एक लफ्ज भी अरबी नहीं जानती थी। बाद में उन्हें समझ आया कि कैसे उनके खानदान और दूसरे अरब ममालिक से आए यहूदी खानदानों की पहचान मिटा दी गई थी ताकि वे हकीकी इजरायली बन सकें। एक दिन ताली ने एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें जकरिया जुबैदी नाम के एक शख्स की बात थी। जकरिया जेनिन में अल अक्सा शुहदा ब्रिगेड के सरदार थे। ये ब्रिगेड फतह तंजीम से मुतल्लिक एक मुसल्लह जमात थी। उस इंटरव्यू में जकरिया ने बताया था कि कैसे वह एक अमन के हामी से एक मुजाहिद बन गए। ताली को यह कहानी बहुत दिलचस्प लगी। उन्हें यह जानने की बेकरारी हुई कि आखिर क्यों एक शख्स जो अमन चाहता था वह जंग की राह पर चल पड़ा। उन्होंने उस सहाफी से राब्ता किया जिसने इंटरव्यू लिया था और अपना नंबर छोड़ दिया। ताली सोचती थी कि वह जकरिया को समझा सकेंगी कि तशद्दुद सही रास्ता नहीं है। अगले दिन जकरिया ने फोन किया। ताली को बड़ी हैरत हुई जब उन्हें मालूम हुआ कि जकरिया रवानी से हिब्रू बोलते हैं। दरअसल जकरिया ने 15 साल की उम्र से इजराइल में मजदूर के तौर पर काम किया था और वहां उन्होंने हिब्रू सीखी थी। उस रात उनकी गुफ्तगू देर तक चली। ये गुफ्तगू ताली की जिंदगी बदलने वाली साबित हुई। जकरिया ने अपनी दास्तान सुनाई, कैसे उनकी वालिदा अर्ना मेर खामिस ने जेनिन में बच्चों के लिए एक थिएटर बनाया था जहां इजरायली और फिलिस्तीनी बच्चे एक साथ काम करते थे। जकरिया भी उस थिएटर से वाबस्ता थे और उनके कई इजरायली दोस्त भी थे। लेकिन 2002 में जब इजरायली फौज ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया तो जकरिया की दुनिया बिखर गई। उस हमले में जकरिया की वालिदा अर्ना और उनके भाई ताहा शहीद हो गए। सैकड़ों घर मिट्टी में मिल गए और 2000 लोग बेघर हो गए। जकरिया को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की हुई कि जो इजरायली लोग उनके थिएटर में आते थे
उनकी वालिदा का खाना खाते थे, उनमें से एक ने भी फोन नहीं किया। जकरिया ने ताली को बताया कि उस टाइम उन्होंने कहा था कि तुमने हमारा घर और हमारी माँ ले ली और हमारे भाई को मार दिया। हमने तुम्हें सब कुछ दिया और बदले में क्या मिला? मेरी माँ के सीने में गोली। हमने अपना घर खोल दिया और तुमने उसे तबाह कर दिया। हर हफ्ते 20 से 30 इजरायली वहां थिएटर करने आते थे। हमने उन्हें खाना खिलाया और बाद में एक ने भी फोन नहीं उठाया। तब हमने इजराइल के वाम पक्ष का असली चेहरा देखा। ताली को इस कहानी ने बहुत मुतासिर किया। उन्हें लगा कि उन्होंने अब तक जो सुना था वह कहानी का सिर्फ एक पहलू था। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद जेनिन जाकर सब कुछ देखेंगी। हालांकि इजरायली शहरियों के लिए फिलिस्तीनी इलाकों में जाना मना था, ताली ने यह खतरा उठाया। जब वह पहली मर्तबा जेनिन पहुंची तो जकरिया ने उनसे कहा कि मैंने पहले भी दीवाने लोग देखे हैं, लेकिन तुम वाकई दीवानी हो। मुझे यकीन नहीं हुआ कि तुम आओगी, लेकिन ताली आई थी और उन्होंने जेनिन रिफ्यूजी कैंप को अपनी आंखों से देखा। जेनिन में ताली ने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। वह उस बच्चों के प्रोजेक्ट में शामिल हो गई जो पहले अर्ना के घर में चलता था। ताली ने वहां के बच्चों का दर्द देखा, उनके घरों की तबाही देखी और उनके ख्वाब सुने। धीरे धीरे ताली को महसूस हुआ कि उनकी आजादी फिलिस्तीनियों की गुलामी की कदीमत पर बनी है। यह एहसास उनके लिए बहुत तकलीफदेह था। उन्हें लगा कि वह जिस मुआशरे में पली बढ़ी वह मुआशरा एक बड़े जुल्म का हिस्सा है। 2004 में जब ताली को मालूम हुआ कि इजरायली फौज जकरिया को मारने की मंसूबाबंदी कर रही है तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह जकरिया के लिए इंसानी ढाल बनेंगी, यानी वह उनके घर में रहेंगी ताकि इजरायली फौज उन पर हमला न कर सके। यह खबर जब इजराइल में फैली तो हंगामा मच गया। एक इजरायली औरत एक फिलिस्तीनी मुजाहिद की हिफाजत करने के लिए तैयार है। यह बात बहुत से लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। 8 अगस्त 2004 को ताली फहिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1 महीने तक पूछताछ के लिए रखा गया और फिर 3 महीने के लिए इदारी नजरबंदी में डाल दिया गया। दिसंबर 2004 में उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने जंग के टाइम में दुश्मन की मदद की, गैर मुल्की एजेंट से राब्ता रखा, मालूमात दी और ममनुआ इलाके में घुसी। सबसे संजीदा इल्जाम दुश्मन की मदद करना, दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करना और हथियार रखना बाद में हटा दिए गए। 23 दिसंबर 2005 को ताली ने कुछ कम संजीदा इल्जामों को कबूल किया। उन्होंने माना कि उन्होंने गैर मुल्की एजेंट से राब्ता रखा था और दुश्मन को मालूमात दी थी। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। जेल में ताली ने बहुत मुश्किल टाइम गुजारा। पहले तो उन्हें जल्दी रिहाई नहीं मिली क्योंकि पैरोल बोर्ड ने कहा कि वह जेल के गार्ड्स के साथ बदतमीजी करती हैं, लेकिन जनवरी 2007 में अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें 1 साल पहले रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्हें मुल्क छोड़ने, गैर मुल्की एजेंटों से राब्ता करने या फिलिस्तीनी इलाकों में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। जेल से बाहर आने के बाद ताली की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। वह अपने पुराने इजरायली दोस्तों से अलग थलग पड़ गई थी। यहां तक कि जिन वामपंथी कारकुनों ने उनकी रिहाई के लिए मुहिम चलाई थी उनसे भी उनका राब्ता कम हो गया। ताली का झुकाव और ज्यादा रेडिकल हो गया था। उन्होंने शुमाली इजराइल के अरब गांव अररा में रहना शुरू कर दिया और वहां हिब्रू पढ़ाने लगी। धीरे धीरे ताली अरब बिरादरी के साथ घुल मिल गई। ये वही टाइम था जब उनकी रूहानी तलाश एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अररा में रहते हुए ताली का इस्लाम से गहरा तारुफ हुआ। उन्होंने अपने पड़ोसियों की जिंदगी देखी, उनकी दुआओं को सुना, उनके रोजे और नमाज को देखा। ताली को यह चीजें बहुत खूबसूरत लगीं। उन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया। उन्हें कुरान शरीफ के पैगाम में वह सुकून मिला जो वह बरसों से तलाश रही थी। कुरान में इंसाफ, उखुव्वत और हकीकत की जो बातें थीं वे ताली के दिल को छू गईं। वह समझने लगीं कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का एक मुकम्मल तरीका है। शुमाली शाख इस्लामिक मूवमेंट के एक बुजुर्ग शेख यूसुफ अलबाज ताली के साथ इस सफर में रहे। शेख ने बाद में कहा कि मुझे उनकी सोच पसंद आई। मैं हर उस शख्स को पसंद करता हूं जो हार मानने की जगह मुकाबला करना चुनता है, और ताली फहिमा मुकाबले की मिसाल है। शेख और ताली की मुलाकातों में इस्लाम के बारे में बातें होती थीं। शेख ने बताया कि मैं चाहता था कि उन्हें हौसला मिले और मैंने उनसे कहा कि उन्हें अपनी राह पर चलते रहना चाहिए। मैंने उन्हें इस्लाम के रास्तों के बारे में भी बताया,
और समझाया कि यह मजहब दुनिया की हर बुराई के खिलाफ मुकाबला करने के लिए खड़ा है। शेख रायद सलाह, जो इस्लामिक मूवमेंट की शुमाली शाख के सरदार थे, ताली के लिए एक आइडियल बन गए। ताली ने अपने साथियों से कहा था कि शेख रायद सलाह उनके लिए एक नमूना है। जब ताली पहली मर्तबा शेख रायद सलाह को देखा तो उन्हें अंदर से कुछ छू गया। शेख ने उनसे एक मर्तबा भी बात नहीं की थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो सुकून था, उनकी फरौतनी, वह सब ताली को इस्लाम की तरफ बुला रही थी। ताली ने बरसों इस्लाम का मुताला किया। उन्होंने कुरान शरीफ को पढ़ा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जाना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने उन्हें बहुत मुतस्सिर किया। जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत, इंसाफ और हकीकत का पैगाम दिया, वह ताली के दिल में उतर गया। उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में मजलूमों का साथ दिया, गरीबों की मदद की और हमेशा हकीकत की राह दिखाई। यह बातें ताली के अपने तजुर्बे से मिलती थीं। उन्होंने भी जेनिन में मजलूम बच्चों को देखा था और उनके दर्द को महसूस किया था। जून 2010 में ताली फहीमा ने आखिरकार अपना फैसला ले लिया। वह उम्मे अल फहम की एक मस्जिद में गईं, जहां 3 शेखों की मौजूदगी में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। शेखों ने उनसे इस्लाम के उसूलों के बारे में सवाल पूछे और जब वे मुतमिन हो गए कि ताली ने सच्चे दिल से इस्लाम को समझा है, तो उन्होंने ताली का इस्लाम में दाखिला करवाया। ताली ने कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गईं। इसके बाद वह शेख रायद सलाह के घर गईं और उन्हें अपने इस्लाम कबूल करने की खबर दी। शेख ने उन्हें खुले दिल से कबूल किया। ताली के इस्लाम कबूल करने की खबर जब फैली तो इस्लामिक मूवमेंट ने इसकी तारीफ की और अपनी वेबसाइट पर यह खबर शाये की। कुछ लोगों ने ताली के इस फैसले की तनकीद की। उन्होंने कहा कि यह सियासत से वाबस्ता फैसला है, कि ताली ने यह फैसला जकरिया की मोहब्बत में लिया। लेकिन हकीकत यह थी कि ताली और जकरिया के ताल्लुकात बहुत पहले टूट चुके थे। 2008 में जब जकरिया ने इजरायली सिक्योरिटी सर्विस से एक मुआहिदा किया था, तो ताली ने उनकी बहुत तनकीद की थी और उन्हें मुकाबले के लिए शर्मिंदगी कहा था। ताली का यह फैसला किसी शख्स के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल और रूह की आवाज के लिए था। ताली की कहानी यह सिखाती है कि रूहानी सफर कभी आसान नहीं होता। उन्होंने अपना वतन नहीं छोड़ा, अपनी कौम नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने हकीकत को ढूंढने की कोशिश जरूर की। जब ताली ने पहली मर्तबा फिलिस्तीनियों का दर्द देखा तो उन्हें अपनी पहचान पर सवाल उठाने लगे। फिर जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान शरीफ के पैगाम को समझा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखा, तो उन्हें वह रास्ता मिल गया जो उनके दिल को सुकून देता था। इस्लाम कबूल करने के बाद ताली की जिंदगी में नया सुकून आया। उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू की, रोजे रखे और हर रोज कुरान शरीफ पढ़ी। वह समझ गईं कि इस्लाम में जो तस्लीम है, जो अल्लाह की मर्जी के आगे झुकना है, वही असली आजादी है। उन्हें महसूस हुआ कि वह बरसों से जिस हक की तलाश में थीं, वह उन्हें मिल गया है। यह हक था कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। यह हक था कि इंसाफ, रहम और उखुव्वत ही दुनिया को बचा सकते हैं। ताली का यह सफर हमें यह भी बताता है कि इस्लाम कोई जबरदस्ती का मजहब नहीं है। यह दिल की गहराइयों से आने वाला यकीन है। ताली ने बरसों सोचा, पढ़ा और समझा। उन्होंने इस्लाम के उसूलों को परखा और जब उनका दिल मुतमईन हो गया तो उन्होंने यह कदम उठाया। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो हर इंसान को सोचने, समझने और फिर फैसला करने की आजादी देता है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। ताली फहीमा की कहानी यह भी दिखाती है कि जब इंसान हकीकत की तलाश में निकलता है तो रास्ते खरुद बनने लगते हैं। ताली ने अपनी पुरानी सोच को छोड़ा, अपने मुआशरे के दबाव को पीछे छोड़ा और अपने दिल की आवाज सुनी। उन्होंने जेल की सजा भुगती, मुआशरे ने उन्हें अलग थलग किया और आखिरकार उन्हें वह मिला जो वह ढूंढ रही थीं, सुकून, इत्मीनान और हकीकत। ताली का इस्लाम कबूल करना सिर्फ एक मजहबी फैसला नहीं था, यह एक इंसानी फैसला था। जब उन्होंने जेनिन के बच्चों को देखा जो अपने माँ बाप को खो चुके थे, जब उन्होंने उन घरों को देखा जो बुलडोजरों से मिट्टी में मिला दिए गए थे, तब उनका दिल रो उठा। उन्होंने सोचा कि यह कैसा इंसाफ है जहां बच्चों की मासूमियत को कुचल दिया जाता है। और जब उन्होंने कुरान शरीफ में पढ़ा कि अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है, उनकी मजलूम की मदद करना फर्ज है, कि हर इंसान की जान कीमती है, तो उन्हें लगा कि यही वह मजहब है जो उनकी रूह की बात कर रहा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने ताली को बहुत गहराई से छुआ।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे बेहतर इंसान वह है जो दूसरों के लिए मुफीद हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि जो शख्स किसी मजलूम की मदद करता है, अल्लाह उसके साथ होता है। ताली ने अपनी पूरी जिंदगी मजलूमों के लिए लड़ते हुए गुजारी थी। जब उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बातें मालूम हुई तो उन्हें लगा कि वह सही रास्ते पर हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में रहम दिली, शफकत और इंसाफ की जो मिसालें हैं, वहीं वे ताली के लिए इल्हाम बन गईं। इस्लाम में ताली को वह उखुव्वत भी मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। जब वह मुसलमान हुई तो उम्मुल फहम के लोगों ने उन्हें अपने खानदान की तरह अपनाया। उन्हें महसूस हुआ कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो नस्ल, रंग, जबान की दीवारें नहीं मानता। चाहे कोई अरब हो या गैर अरब, काला हो या गोरा, अमीर हो या गरीब, इस्लाम सबको बराबर का दर्जा देता है। ताली, जो अल्जीरियाई यहूदी खानदान से थीं, उन्हें अरब मुसलमानों ने बिना किसी तफरीक करके अपना लिया। यह इस्लाम की खूबसूरती थी। ताली ने यह भी देखा कि इस्लाम औरतों को कितना एहतिराम देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस्लाम औरतों पर पाबंदियां लगाता है, लेकिन जब ताली ने कुरान शरीफ पढ़ी और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानी तो उन्हें मालूम हुआ कि इस्लाम ने औरतों को वे हुकूक दिए जो उस टाइम किसी और मजहब में नहीं थे। इस्लाम ने औरत को तालीम का हक दिया और अपनी मर्जी से निकाह करने का हक दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत मां के कदमों तले है। यह बात ताली के दिल को छू गई। ताली की कहानी में एक और अहम पहलू है, हिम्मत का। उन्होंने वह किया जो बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपने मुआशरे के खिलाफ जाने की जुर्रत की। जब सब कह रहे थे कि फिलिस्तीनी दुश्मन हैं, ताली ने उनसे दोस्ती की। जब सब कह रहे थे कि जेनिन में जाना खतरनाक है, ताली वहां गई। जब सब कह रहे थे कि इस्लाम कबूल करना गलती है, ताली ने अपने दिल की सुनी। यह हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन ताली ने दिखाया कि जब इंसान को हक का यकीन हो जाए तो कोई भी दबाव उसे अपने रास्ते से नहीं हटा सकता। इस्लाम कबूल करने के बाद ताली की जिंदगी में एक नया मकसद आ गया। अब वह सिर्फ एक कारकुन नहीं थी, बल्कि एक मुसलमान औरत थी जिसे अपने ईमान की जिम्मेदारी का एहसास था। उन्होंने अपनी जिंदगी को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ढालना शुरू किया। 5 टाइम नमाज पढ़ना, रमजान के रोजे रखना, हर रोज कुरान शरीफ की तिलावत करना, यह सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। ताली ने महसूस किया कि यह इबादतें सिर्फ रस्में नहीं हैं, बल्कि अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का जरिया हैं। ताली की कहानी एक मिसाल है उन तमाम लोगों के लिए जो हक की तलाश में हैं। यह कहानी बताती है कि मजहब का इंतखाब दिल से होता है, दिमाग से नहीं। जब ताली ने कुरान शरीफ पढ़ी तो उनका दिल गवाही देने लगा कि यह हक है। जब उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी तो उनकी रूह को सुकून मिला। जब उन्होंने मुसलमानों की जिंदगी देखी तो उन्हें एक खानदान मिला। यह सब मिलकर ताली को इस्लाम की तरफ ले गया। ताली की कहानी यह भी सिखाती है कि हर मजहब का एहतिराम करना चाहिए। ताली ने यहूदी मजहब को बुरा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि इस्लाम उनके दिल को ज्यादा सुकून देता है। हर इंसान को अपने मजहब को चुनने की आजादी है और यह फैसला बिल्कुल निजी होता है। ताली ने किसी पर अपना फैसला नहीं थोपा। उन्होंने बस अपनी जिंदगी जी और अपने ईमान के मुताबिक चली। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इंसानों, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बेशक अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यह आयत ताली के सफर को बयान करती है। ताली ने अपनी पहचान नहीं बदली, बल्कि उसे मुकम्मल किया। वह अब भी वही ताली थी जो बच्चों से मोहब्बत करती थी, मजलूमों का साथ देती थी और इंसाफ के लिए लड़ती थी। बस अब उनके पास एक नया रास्ता था, इस्लाम का रास्ता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान की फितरत इस्लाम पर है, यानी हर इंसान पैदाइशी तौर पर तौहीद की तरफ माइल है, एक खुदा को मानने की तरफ। लेकिन मुआशरा का खानदान और माहौल उसे बदल देते हैं। ताली की कहानी में यही हुआ। वह एक ऐसे मुआशरे में पली बढ़ी जहां नफरत सिखाई जाती थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी फितरत की आवाज सुनी, अपने दिल की गहराइयों में झांका तो उन्हें इस्लाम मिला। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह उनके रूहानी सफर का अंजाम था। आज ताली फहीमा एक मुसलमान औरत के तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं। उनकी कहानी दुनिया भर में फैली हुई है। कुछ लोग उन्हें मिसाल के तौर पर पेश करते हैं, कुछ लोग उनकी तनकीद करते हैं, लेकिन ताली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी
और अपने रब को पा लिया। उनके लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ताली की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि रूहानी डेवलपमेंट एक अमल है, ये एक रात में नहीं होता। ताली ने बरसों मुताला किया, सोचा, समझा और तब जाकर फैसला लिया। इस्लाम में भी यही सिखाया जाता है कि अक्ल का इस्तेमाल करो, सोचो, समझो और फिर ईमान लाओ। अंधा ईमान कोई काम का नहीं। ताली का ईमान एक सोची समझी चीज थी, एक ऐसा फैसला जो उन्होंने अपनी मुकम्मल समझदारी से लिया था। जब हम ताली की कहानी देखते हैं तो हमें याद आता है कि इस्लाम में मजहब तब्दील करने की बहुत सी मशहूर मिसालें हैं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, जो पहले इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, जब उन्होंने कुरान शरीफ की आयतें सुनी तो उनका दिल बदल गया और वह मुसलमान हो गए। इसी तरह हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु ने हक की तलाश में पूरी दुनिया का सफर किया और आखिर में इस्लाम में सुकून पाया। ताली की कहानी भी इसी तरह की है, एक सच्ची तलाश का नतीजा। हक की तलाश करो और अपने दिल की सुनो। मुआशरा चाहे कुछ भी कहे, खानदान चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि यह सही रास्ता है तो उस पर चलो। ताली ने यही किया और उन्हें अल्लाह ने वह इनाम दिया जो हर तालिबे हक को मिलता है, हिदायत। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा अपना रूहानी सफर कैसा है। क्या हम भी उसी तरह हक की तलाश कर रहे हैं जैसे ताली ने की? क्या हम भी अपने ईमान को मजबूत करने के लिए कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखते हैं? ताली की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि ईमान एक जिंदा चीज है जिसे हर रोज मजबूत करना पड़ता है। ऐसी वीडियो देखते ना तब हमको और वो लगता है कि मतलब आज के टाइम में कितना मुश्किल है कि लोग इतना मटेरियल में खो गए, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, घर चाहिए लोगों को और अच्छे से अच्छा मोबाइल चाहिए, महंगी चीजें चाहिए हैं, लेकिन लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो इन सब चीजों को भी छोड़ के हक की तलाश करते हैं, सत्य की तलाश करते हैं, हकीकत की, कि मैं कौन हूँ, इस चीज की तलाश करता है। नहीं, आज के टाइम में ये चीज बहुत मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट का दौर है, सब इतने बिजी है, एक रील को स्क्रॉल करता है तो घंटों निकल जाते हैं, या कुछ बिजी बहुत, आज के लोग बहुत बिजी है, और उसमें भी लोग फिर ऐसे निकल के आते हैं, तब लगता है हाँ अभी भी कुछ लोग हैं जो हैं जिसके बलबूते पे धरती टिकी हुई है, नहीं तो ये धरती तो खत्म हो जाए। है तो बहुत अच्छी लगी वीडियो कि लोग अभी भी है कि सत्य की तलाश करते हैं लोग, हैं इतने भी गुम नहीं हो जा रहे, सत्य की लोग तलाश करते हैं और अपनी एक जर्नी पे निकलते हैं कि ये सब चीजें तो है मेरे पास, जॉब है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन हम मैं कौन हूँ उस चीज की तलाश में निकलते हैं, ठीक है, और हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे इस चीज की तलाश में निकलते हैं। तो ये है, और इन भाई की जो है ये नया चैनल है इनका, ठीक है, मतलब इन्होंने कहा नहीं है सब कहने के लिए, मैं मेरे को पता भी नहीं है कि कौन है, वैसे पहली वीडियो देखी और इनका एक नया चैनल है, ठीक है, आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहन सिर्फ शुरुआत में दिखेगा, आगे उनकी बहन का क्या मैं ये चैनल की बात कर रहा हूँ, इनका नया चैनल है, तो इसलिए ना एआई की जो वॉइस है ना, जो एआई से जनरेट की होगी इन्होंने, वो थोड़े थोड़े शब्द है वो थोड़े उल्ट पुल्ट बीच में एंड में भी ले लिए थे, तो नया चैनल है इसलिए ऐसा हो रहा है इनके साथ, ठीक है, तो वैसे बढ़िया वीडियो थी, बहुत अच्छी वीडियो। अच्छा, मुजाहिद क्या होता है? ये किस चीज का नाम होता है, क्या होता है ये बताना। हमने पिक्चरों में भी सुना है कि मुजाहिद मुजाहिद, तो ये किसका क्या मतलब होता है? अच्छा, एक लेडीज, एक लड़की ने इतना संघर्ष किया खुद को जानने के लिए, दुनिया को जानने के लिए, जेल तक में भी गई, और उसने मतलब शुरू में उसने मतलब गार्ड के साथ बदतमीजी की, फिर अच्छाई के कारण उसको जेल की सजा भी 1 साल पहले कम हुई, लेकिन कुछ भी हो उसने अपनी लाइफ के साथ स्ट्रगल किया और खूब संघर्ष किया, और आज देखो उनके ऊपर वीडियो तक बन रही है। मतलब इतना किया, तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी एक लड़की ने खुद को जानने के लिए। अगर एक रास्ता हाँ चुन लिया ना तो घर वाले भी कुछ कहे लेकिन हमको सही लग रहा हाँ, है तो वो फिर मत छोड़ो। अपने रास्ते पे निकल पड़ी थी। पर वो अकेली थी, पर उन्होंने इतनी मेहनत करी, ये हाँ बिल्कुल संघर्ष किया इन्होंने। आज के टाइम में तो घबरा के घर बैठ जाते हैं, टूट जाते हैं, वो क्या कहेगा, लेकिन नहीं, इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। माँ बाप दूर हो गए, फिर छोटे छोटे उस देश का इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है ना आपस में, हाँ तो वो उस चीज में है कि भाई वो दुश्मन है, मुसलमान ही दुश्मन है, इस्लाम ही दुश्मन है, और ना इजराइल ये समझ रहा है, तो इनका ये है, तो अगर वो उन्हीं देश की बातें करेगी तो उन्हीं का देश तो उनको कहेगा ना, तो इसलिए ये दिक्कत की बात है, उस देश में रहते हुए उन्होंने ये काम किया, तो इस चीज की वो है।
اور کیسے उसने कुरान भी पढ़ी और सब कुछ पढ़ के ये देखा कि भाई इस्लाम धर्म क्या है, जाना इस्लाम को, और आखिर में इस्लाम अपना लिया, कबूल कर लिया। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब एक लड़की में इतना संघर्ष, उसने धर्म भी जानने के बाद ही कबूल किया।